जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय निर्जला एकादशी व्रत की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको निर्जला एकादशी से संबंधित बड़ी विशेष जानकारी देने जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि निर्जला एकादशी के व्रत के दिन जल, दूध, जूस, चाय और नींबू पानी पिया जा सकता है या नहीं पिया जा सकता। अगर कोई भक्त निर्जला एकादशी के व्रत के दिन दूध, जल, जूस, चाय या नींबू पानी पी ले तो क्या उसका व्रत टूटेगा या नहीं टूटेगा? क्या उसको निर्जला एकादशी के व्रत का फल मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के आधार पर आपको सारी जानकारी दी जाएगी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इस वर्ष 2022 में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत 11 जून दिन शनिवार को आ रहा है। जी हाँ, निर्जला एकादशी व्रत इस वर्ष 2022 में 11 जून 2022 दिन शनिवार को आ रहा है। तो आगे हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि निर्जला एकादशी के व्रत के दिन जल, दूध, जूस, चाय और नींबू पानी क्या पिया जा सकता है या नहीं पिया जा सकता। तो इसके बारे में जानकारी से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि निर्जला एकादशी के व्रत रखने से हमें कौन सा फल मिलता है। तो हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के आधार पर ये बताया गया है कि निर्जला एकादशी का व्रत जो भक्त रखते हैं उन्हें वर्ष भर के 24 एकादशियों के व्रत का फल मिल जाता है। जी हाँ, जो निर्जला एकादशी का व्रत पूरी तरह से निर्जल व्रत रखते हैं, अर्थात जो भक्त निर्जला एकादशी के व्रत के दिन बिना कुछ पिए व्रत रखते हैं उन्हें वर्ष भर की सभी 24 एकादशियों के व्रत का फल मिल जाता है। और दूसरा जो विशेष फल बताया गया है वो ये है कि जो भक्त निर्जला एकादशी का व्रत बिना जल पिए रखते हैं उन भक्तों को एक एक पहर में करोड़ों करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं के दान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो ये दो विशेष फल हैं। इसके अलावा भी निर्जला एकादशी के व्रत के बहुत से फल बताए गए हैं। तो अब बात आती है कि ये फल उन भक्तों को मिलते हैं जो निर्जला एकादशी के व्रत के दिन जल भी नहीं पीते। तो अब आगे बात आ रही है कि जो भक्त निर्जला एकादशी का व्रत बिना जल पिए नहीं रख सकते, अर्थात जो निर्जला एकादशी का व्रत तो रखते हैं लेकिन उस दिन अगर वो दूध पी लें, जल पी लें या जूस पी लें या चाय पी लें या नींबू पानी पी लें तो उनको कौन सा फल प्राप्त होगा? उन्हें फल मिलेगा या नहीं मिलेगा? कहीं उनका व्रत तो नहीं टूट जाएगा? ये शंका मन में होती है। तो यहाँ पर हम आपको स्पष्ट बता रहे हैं कि जो भक्त निर्जला एकादशी के व्रत के दिन दूध पीता है, जल पीता है, जूस पीता है, चाय पीता है, नींबू पानी पीता है, उसका निर्जला एकादशी का व्रत नहीं टूटेगा, उसका निर्जला एकादशी का व्रत सफल माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान से सुने कि उस भक्त को निर्जला एकादशी के व्रत का फल नहीं मिलेगा, उस भक्त को सामान्य एकादशी के व्रत का फल मिलेगा। निर्जला एकादशी के व्रत का फल आपको बताया गया है कि वर्ष भर की 24 एकादशियों का फल उस भक्त को मिलता है जो बिना जल पिए निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं। लेकिन जो भक्त निर्जला एकादशी के व्रत के दिन दूध पी लें, जल पी लें, जूस पी लें या चाय पी लें या नींबू पानी पी लें उन्हें वर्ष भर की सभी 24 एकादशियों का फल नहीं मिलेगा। उन भक्तों को केवल एक एकादशी के व्रत का फल मिलेगा, अर्थात उन्हें निर्जला एकादशी के व्रत के दिन वाला फल मिलेगा। उन्हें वर्ष भर की सभी 24 एकादशियों को रखने का पुण्य फल नहीं मिलेगा। इसी बात को हम आपको दूसरे तरीके से समझाने लगे हैं। आजकल गर्मी का मौसम है और आजकल के इस समय में निर्जला एकादशी का व्रत जो भक्त रखते हैं सबके लिए यह आसान नहीं है कि वो बिना जल पिए निर्जला एकादशी का व्रत रख लें। बड़ा कठिन काम होता है। तो आजकल के समय में सभी भक्त निर्जला एकादशी का व्रत बिना जल पिए नहीं रख सकते। तो कुछ भक्त जो निर्जला एकादशी के व्रत के दिन दूध पीना चाहें, जल पीना चाहें, जूस, चाय या नींबू पानी पीना चाहें या फल खाना चाहें या एकादशी के व्रत वाला भोजन भी करना चाहें
तो वो ऐसा कर सकते हैं। दूध पी सकते हैं, जल पी सकते हैं, जूस, चाय, नींबू पानी पी सकते हैं, फल खा सकते हैं, एकादशी के व्रत वाला भोजन एक बार कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान दें कि उन्हें सामान्य एकादशी के व्रत का फल मिलेगा, उन्हें वर्ष भर की सभी 24 एकादशियों के व्रत के रखने का पुण्य फल नहीं मिलेगा। उनका व्रत तो नहीं टूटेगा, उनका व्रत सफल माना जाएगा, लेकिन उनको पूरे वर्ष की सभी 24 एकादशियों के व्रत करने का फल नहीं मिलेगा। उन्हें केवल एक एकादशी के व्रत का फल मिलेगा। निर्जला एकादशी के व्रत का फल आपको बताया गया है कि जो भक्त निर्जल रहकर अर्थात बिना जल पिए निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं, उन्हें वर्ष भर की सभी 24 एकादशियों के व्रत रखने का पुण्य फल मिल जाता है। लेकिन जो भक्त निर्जला एकादशी के व्रत के दिन दूध, जल, जूस, चाय या नींबू पानी पी लें तो उनका व्रत नहीं टूटेगा, लेकिन उनको सिर्फ एक एकादशी के व्रत करने का फल मिलेगा। उनको वर्ष भर की सभी 24 एकादशियों के व्रत का फल नहीं मिलेगा। तो बात स्पष्ट है कि आप निर्जला एकादशी के व्रत के दिन दूध, जल, जूस, चाय और नींबू पानी पी सकते हैं, फल खा सकते हैं। एकादशी के व्रत वाला भोजन आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन फल जो मिलेगा वो आपको एक उसी दिन के एकादशी का फल मिलेगा। वर्ष भर की सभी 24 एकादशियों के व्रत का फल आपको नहीं मिलेगा। तो निर्जला एकादशी के व्रत के दिन दूध, जल, जूस, चाय और नींबू पानी पीने से एकादशी के व्रत का फल मिलेगा, लेकिन वर्ष भर की सभी 24 एकादशियों के व्रत करने का फल नहीं मिलेगा। बार बार आपको इसलिए कहा जा रहा है कि आपको ये बात पूरी तरह से समझ में आ जाए, तो हमने अपनी ओर से आपको सब कुछ बता दिया है। आशा करते हैं कि आपको सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके प्रश्न का उत्तर साथ साथ दिया जाएगा। निर्जला एकादशी का व्रत इस वर्ष 11 जून दिन शनिवार को है, लेकिन हम अपने चैनल पर ये वीडियो 2 जून को ही डाल रहे हैं। तो आप कोई भी प्रश्न पूछना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दिया जाएगा। सारी जानकारी हमने आपको हिंदू धर्म ग्रंथों के आधार पर दी है। तो मंदिर बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से निर्जला एकादशी के व्रत से संबंधित बाकी कथाएं भी हमारे चैनल पर जरूर आएंगी। तो आप सारी जानकारियां हमारे चैनल पर प्राप्त करने के लिए कृपया मंदिर बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सारी कथाएं सुनने को मिल सकें। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की निर्जला एकादशी व्रत की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय निर्जला एकादशी व्रत की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।